ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 48वां सर्ग 13वां श्लोक है। इस श्लोक में बताते हैं, परम पद में विश्रांति पा जाने पर विषयों की विरक्ति सिद्ध हो जाती है। स्वस्वरूप में विश्रांति के उपलब्ध हो जाने पर विषयों की जो विरक्ति है वह सिद्ध हो जाती है। देखिए, विषयों की विरक्ति हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य विश्रांति पाना है। लेकिन अगर हम विश्रांति को उपलब्ध हो जाते हैं तो विरक्ति अपने आप सिद्ध हो जाती है, क्योंकि जब वस्तुएं छूटेंगी, उनका स्मरण छूटेगा, तभी तो हम विश्राम को उपलब्ध होंगे। इसके लिए विश्रांति को हम उपलब्ध हुए हैं कि नहीं हुए हैं, इसके बारे में यह एक लक्षण बना दिया जाता है कि विषयों से विरक्ति होगी तब विश्रांति को प्राप्त हुआ। इसके लिए कहते हैं कि मन शून्य यानी मन की विलय दशा को प्राप्त तथा आत्म तत्व साक्षात्कार रूप परम पद में विश्राम किए हुए महात्माओं को विषय ऐसे अच्छे नहीं लगते जैसे मन शून्य पत्थरों को दूध अच्छा नहीं लगता है। उसे उसका ज्ञान ही नहीं है कि अच्छा है या बुरा है। दो चीज़ें बताई जा रही है। मन के शून्य हो जाने पर तत्व ज्ञान के लिए तीन ही चीज़ चाहिए होता है: वासना क्षय, मनोनाश और तत्व ज्ञान। तो जो वासना क्षय है और मनोनाश है, दोनों चीज़ें मन की शून्यता में आ जाती हैं। क्योंकि मन को विक्षेपित वासनाएं ही करती हैं। अगर वासनाएं हैं और ज़बरदस्ती मन को शांत भी कर दिया जाए तो अल्पकाल के लिए ही वो शांत सा दिखता है, शांत नहीं रहता, बेहोश रहता है। जैसे ही होश में आएगा तैसे ही उछल कूद करेगा नारायण। इसके लिए स्प्रिंग को दबाने से काम नहीं होता। जब तक आपका बल आरोपित है तब तक वो दबी रहेगी, उसकी वो स्वाभाविक स्थिति नहीं है। इसके लिए जो बल वासनाएं मन पे आरोपित कर रही हैं वो बल हटा दो, फिर जितना फैलेगा मन वही उसकी स्वाभाविक स्थिति है, उसमें वो सदा सा रहेगा। तो वासनाओं को हटाने के बाद भी मन में विक्षेप रहता है। बोले क्यों रहता है? अभ्यास के कारण। पहले का जो अभ्यास है वो वासना दृढ़ ना होने के उपरांत भी वैसा स्फुरण मन में डालता है। यही कारण है कि बोध के उपरांत भी जो व्यवहार होता है ना, वो इस बात का प्रमाण है कि वासना के ना होने पर भी मन में तद अनुरूप स्फुरण हो सकता है। जैसे छोटा सा बच्चा होता है ना, उसमें कोई वासना प्रगाढ़ नहीं होती, लेकिन वो समाधिस्थ नहीं होता, चंचल है। एक वस्तु को पकड़ेगा छोड़ देगा, दूसरे को पकड़ेगा छोड़ देगा। उस वस्तु की वासना नहीं है, लेकिन पकड़ता और छोड़ता है। यानी वासना ना होने पर भी मन में चंचलता रह सकती है, लेकिन चंचलता का मुख्य कारण वासना है। यानी मन अगर स्वाभाविक शून्य हो गया तो इसका मतलब हो गया कि ना उसमें वासना है ना उसमें चंचलता है। तो इसी के लिए क्या लिखा हुआ है? मन शून्य, यानी मन की विलय दशा को प्राप्त। ये हो गया वासना क्षय और मनोनाश। फिर आगे शब्द आता है आत्म तत्व साक्षात्कार रूप परम। इसके लिए आ रहा है तत्व ज्ञान के लिए।
यानी मन विलय दशा को प्राप्त हो रहा है तो किस में प्राप्त हो रहा है, यानी कहाँ सो रहा है? अज्ञान में सो रहा है कि ज्ञान में सो रहा है? अगर अज्ञान में सो रहा है तो उसी को सुसुप्ति बोलते हैं, और अगर ज्ञान में सो रहा है तो उसी को विश्रांति बोलते हैं। आपको नींद आती है ना कारण शरीर में, उसी कारण शरीर को अज्ञान बोला जाता है। कारण शरीर का कोई रूप नहीं होता। ऐसे बोला जाता है कि जिस भाव से आप भावित हो वही भाव आपके सूक्ष्म शरीर का आकार होता है। जैसे आप विष्णु जी का ध्यान करते हो और मृत्यु के समय आप विष्णु जी का चिंतन करते हुए आपने देह का त्याग कर दिया, तो आपके दृष्टि में क्या भाव भावित था कि भगवान चतुर्भुज हैं, पीताम्बरधारी हैं और उनका ऐसा प्रभाव है। तो मृत्यु उपरांत आप वही रूप धारण कर लोगे विष्णु जी का और हो जाओगे विष्णु जी के पार्षद चतुर्भुजधारी। यानी सूक्ष्म शरीर वही आकार धारण करता है जो उसका अंतिम चिंतन होता है। इसीलिए बोलते हैं कि अपना जो अंतिम चिंतन है, अंतिम चिंतन यानी मृत्यु के समय का मत याद करो। जब आप गहरे ध्यान में जाने लगते हो ना, तो उस समय कौन सा चिंतन लेके जाते हो? जो आज गहरे ध्यान में ले जाने वाला चिंतन है, कल वही मृत्यु के समय भी आखिरी चिंतन होगा। या सुसुप्ति में जाते समय जो आपका चिंतन है वही निर्धारित करेगा कि आगे आपकी क्या गति होने वाली है। तो अगर दोनों चीज़ें आ गई ना, ज्ञान पहचानते हुए यानी मन विश्राम को प्राप्त हो रहा है, तो कहाँ प्राप्त हो रहा है? अगर आपको उसका ज्ञान है और मन को विश्राम प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब आज नहीं तो कल आप तत्वनिष्ठा को, आत्मनिष्ठा को उपलब्ध हो जाओगे। तो जब उसमें उपलब्ध हो गए तो वहाँ इतनी शांति है, इतना आनंद है कि जैसे चींटी गुड़ को पकड़ लेती है ना, तो उसको छोड़ना नहीं चाहते। गुड़ पिपीलिका ने आई, पढ़ा था ना हमने पहले, है ना? वैसे ही मन वहाँ से हटना नहीं चाहता, उसी में लगा रहना। हाँ, तो जब ऐसे सुख को वो उपलब्ध श्रम जन सुन, सुख को क्यों प्राप्त करना चाहेगा? विषय के जो सुख होते हैं ना, ये परिश्रम से मिलता है। देखो, स्फुरन होवे, फिर उसमें वासना होवे, वासना के अनुसार वो ज्ञान इंद्रियों से जुड़े, ज्ञान इंद्रियों से फिर विषय इंद्रियों की तरफ जाए, विषयों की तरफ जाए, तो क्या जाने से ही प्राप्त थोड़ी हो जाता है? भरथरी जी तो थे, जलेबी खाने की इच्छा हो गई तो ऐसे थोड़ी मिल गई जलेबी, दिन भर मेहनत करनी पड़ी ना। तो इतना परिश्रम क्यों सहने जाएगा? जब उसको फोकट में अपरिमित आनंद प्राप्त हो रहा है, तो अब इतना परिश्रम सह करके और वो रंच मात्र सुखाभास के लिए क्यों जाएगा? ये तो घाटे, अरे मूर्ख भी ऐसा सौदा नहीं करेगा। इसीलिए बोल रहा है कि महात्माओं को ऐसे विषय अच्छे नहीं लगते। शुरुआत है ना, इसलिए बोला जा रहा है अच्छे नहीं लगते, नहीं तो वाक्य बनाना नहीं बनता नारायण। जैसे मनशून्य पत्थरों को दूध अच्छा नहीं लगता है, जैसे पत्थर पे अगर आप दूध चढ़ाओ, चाहे तेल चढ़ाओ, चाहे पानी चढ़ाओ, वो है तो पत्थर। मन हो वह तो ग्रहण करे। ऐसे ही उनकी बाह्य, उनकी जो वृत्ति है वो विषयों के प्रति पत्थर के जैसी हो गई है। जड़ ही तो है ये सारी चीज़ें, तो बोले ये सब जड़ ही है, तो उसकी दृष्टि से उनकी कैसी होगी? पत्थर के समान निश्चल, प्रवृत्ति ही नहीं है उनकी, ना पकड़ना है ना छोड़ना है। अगर आप पानी चढ़ाओगे पत्थर पे, मना करेगा क्या? नहीं मना करेगा। और तुम नहीं चढ़ा रहे हो तो मांगेगा क्या? दोनों चीज़, प्रवृत्ति भी नहीं है, निवृत्ति भी नहीं है, और तुम चढ़ा दो तो ग्रहण कर रहा है क्या? आया और बह गया। ऐसे ही विषय होता है कि यानी ना वो विषयों की इच्छा कर रहा है, ना त्याग कर रहा है, और बलात् अगर प्राप्त हो जाए तो उसके भीतर अंश मात्र प्रवेश नहीं कर रहा है, सिर्फ इंद्रियों से गुजर भर रहे हैं नारायण, उनसे वो कुछ ग्रहण नहीं कर रहा है। क्यों? बापू जी बढ़िया उदाहरण देते हैं कि जैसे शिव जी हैं, वो माता पार्वती के सेवा से प्रसन्न हैं,
तो बंदरियों के नृत्य से वो क्यों रीझने लग गए, है ना। ऐसे ही आत्म सुख होता है सच में। चलो आत्म सुख की बात छोड़ दो, जिस समय आप ध्यान भजन करके बढ़िया से शांत होते हो, क्या करने का मन करता है? कुछ नहीं भैया, इसी शांति में तदाकार उठने का मन नहीं करता, बोलने का मन नहीं करता, क्रियाओं की बात तो बड़ी दूर की रही ना रहे। अगले श्लोक में बोलते हैं, निरोध पद को प्राप्त। ये जो अभी दो चीज़ों के कारण आप मन विश्रांति को प्राप्त हो रहा है, इसी को क्या बोला जा रहा है? निरोध पद। निरोध पद का मतलब होता है समाधि। मूढ़ वृत्ति होती है, फिर क्षिप्त होती है, फिर विक्षिप्त होती है, फिर एकाग्र होती है और फिर निरुद्ध होती है। निरुद्ध का मतलब होता है कि वृत्ति का स्वभाव है बहना, ठीक है। जैसे हवा होती है ना, ठीक हवा किस तरह ही वृत्ति का स्वभाव होता है। तो हवा रुकती कब है? जब उस दरवाज़ा चारों तरफ से बंद कर दो, ना निकलने की जगह हो ना आने की जगह हो, तो हवा वहाँ पे स्थिर हो जाती है। ठीक यही हाल होता है वृत्ति का। जब उसको चारों तरफ एक ही तत्व नजर आवे, दसों दिशाओं में, तो बोले अब हम जाएं कहाँ? तो क्या होती है? निरुद्ध। वैसे भी जब आप साकार को लेकर के चित्तवृत्ति को निरुद्ध करते हो ना, तो क्या भावना की जाती है कि मैं जिधर देख रहा हूँ वहाँ मुझे कृष्ण ही दिख रहे। जब ये दृष्टि पकती है तब निरुद्ध दशा की प्राप्ति होती है। योग आदि में ऐसी धारणा करते हैं ना कि मैं एक कमरे के अंदर बैठा हूँ और मैं संकल्प करता हूँ कि मेरी मनोवृत्ति इस कमरे के बाहर नहीं जाएगी। तो वृत्ति पूरब की तरफ गई तो बोले दीवार है इधर, बोले वापस आ जा, इधर गए बोले दीवार है, नीचे धरती है, ऊपर छत है। यानी मकान कमरे की धारणा इतनी प्रबल की कि अब मनोवृत्ति को लगने लग गया कि इस कमरे के सिवाय कोई जगत ही नहीं है। थक गई, वो विषय नहीं प्राप्त हो रहे ना, शांत हो गई। तो ये योग में धारणा की जाती है ऐसी। और भक्त कैसी धारणा करता है? जहाँ वृत्ति जा रही वहाँ भगवान का विग्रह दिखाई दे रहा है, तो उनके अनुसार उसका चित्त निरुद्ध हो जाता है। और तत्वज्ञानी क्या करता है? देखो, कमरा है नहीं उसकी भावना की, और जो विग्रह अभी यहाँ नहीं है उसकी हमने भावना की। लेकिन तत्व ज्ञान में जो नहीं है उसकी भावना नहीं की जाती, जो है उसकी भावना की जाती है। है क्या? एक ज्ञान मात्र तत्व, आकाशवत व्याप्त। हाँ, पूरब में भी वही है, पश्चिम में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ईशान नैऋत्य वायव्य, और कौन सा गुण बचा? आग्नेय गुण। यानी दसों दिशाओं में एक ही तत्व विद्यमान है। और जिसमें स्फुरित हो रहा है ना, ये जो वृत्ति उत्पन्न हो रही है ना, उसमें भी विद्यमान है। यानी वृत्ति स्वयं में विद्यमान है और वृत्ति जहाँ जा रही वहाँ सब विद्यमान है। अब अगर ये धारणा करना पड़ेगा नारायण, क्योंकि वृत्ति को विषय पकड़ने की आदत है। अब उसको क्या पकड़ाया जा रहा है? निर्विषय। जिस दिन निर्विषय तत्व को पकड़ने आ गई ना, तो बोलते बोलते समाधि रहेगी, क्योंकि वो बोलना चाहती ही नहीं है। बलात् बोलेगी, बलात् देखेगी, बलात् चलेगी। क्योंकि जहाँ से वृत्ति उपज रही है ना, वही वो तत्व विद्यमान है। जिस दिन उसको वही रस मिल गया ना, वो उपजना ही नहीं चाहेगी। सच बता रहे, अनुभव की बात बता रहे। ये आकाश तत्व में ज्ञान की जो धारणा है वो मैजिक है, लेकिन धारणा सिद्ध होनी चाहिए। एक दिन अभ्यास किया और फिर आप दूसरी चीज़ें पकड़ लोगे तो थोड़ा थोड़ा करने से काम नहीं चलता। एक ही चीज़ पे लगे रहो, एक ही जगह खोदते रहेंगे तो पानी निकल आएगा, नहीं तो कितनी जगह खोदेंगे। इसलिए बोला निरुद्ध पद को प्राप्त। तो हमने चर्चा कर ली कि निरुद्ध पद प्राप्त कैसे होता है, योग में कैसे प्राप्त होता है,
भक्ति में कैसे प्राप्त होता है और ज्ञान में कैसे प्राप्त होता है। यानी बहिर्मुख पुरुषों को आत्मनिष्ठा में रुकावट डालने वाले, यानी ये जो हमारे मन रूपी देवता है ना, ये जो अवस्थाएं चित्त की कही जाती हैं, चित्त मन एक ही हो गया। यानी मूढ़ होगा तो चित्त होगा, क्षिप्त होगा तो चित्त होगा, विक्षिप्त होगा तो भी चित्त होगा, एकाग्र होगा तो भी चित्त होगा, और निरुद्ध होगा तो भी चित्त होगा। ठीक है ना। तो ये सब जो पांचों दशाएं हैं वो चित्त की यानी मन की कही जाती हैं। तो यही जो मन है, अगर वो निरुद्ध दशा को प्राप्त हो गया तब तो आत्मोपलब्धि करा देगा, लेकिन क्षिप्त और विक्षिप्त मूड है तो बैठने ही नहीं देगा। नारायण। इसलिए लिखा है जो बहिर्मुख लोग हैं उनकी वृत्ति कैसी है, या तो मूढ़ है, या तो क्षिप्त है, या तो विक्षिप्त है। आत्मनिष्ठा में रुकावट डालने वाला। आप बैठोगे मैं ध्यान करने लग जाऊं तो ध्यान के बारे में कोई गति ही नहीं है, मूड हो गया। ठीक है। घर परिवार याद आ रहा है, क्षिप्त हो गया, थोड़ी देर लगा फिर भाग गए, विक्षिप्त हो गया। तो यही जो मन की ये शुरुआत की 3 अवस्थाएं हैं, ये मन को यानी बहिर्मुख व्यक्तियों को की आत्मनिष्ठा में रुकावट डालती हैं, तथा अंतर्मुख लोगों को बाह्य निष्ठा में रुकावट डालने वाला। यानी अगर आप बाहर हो तो भीतर नहीं जाने दे रहा, और भीतर हो तो बाहर जाने नहीं दे रहा है। मन देखो, कह नहीं सकते कि इसका बहिर्मुख स्वभाव ही है या इसका अंतर्मुख स्वभाव ही है। जैसा आप ढालोगे वैसा उसका स्वभाव बन जाएगा। ये आपकी जिम्मेदारी है। ईश्वर ने ना इसको बहिर्मुख बनाया है ना अंतर्मुख बनाया है। यानी एकाग्र हो गया और निरुद्ध हो गया तो वहाँ से हटना नहीं चाह रहा है, और ऐसा करने पर उसे परम पद प्राप्त हो गया है। अरे पद को ऐसे समझ लो, ठीक है। जैसे अभी संसार में लोगों को नौकरी मिल जाती है, पद मिल जाता है। जैसे कोई कलेक्टर बन गया तो कलेक्टर भर में उसका आदेश चल रहा है, और जब तक रिटायर नहीं होगा तब तक उसको उस पद का लाभ प्राप्त होता है। ऐसे ही यहाँ तो नश्वर चीज़ प्राप्त होती है, वो एक ऐसी नौकरी है कि जो सदा के लिए प्राप्त हो गई। वहाँ पे आपको कभी च्युत नहीं किया जाएगा, और हर चीज़ लिमिटलेस है। वहाँ सुख है तो असीम, अनंत, सामर्थ्य है तो अनंत, जीवन है तो अनंत। इसलिए परम शब्द लिखा हुआ है ना, परम यानी जिसकी जो सर्वोत्तम हो है, जिसकी कोई लिमिट ना हो, लिमिटलेस। इसके लिए उसको लिखा है परम पद। मन से रहित, जब ऐसे परम पद को प्राप्त हुआ तो मन से रहित होगा तो ही प्राप्त होगा। नारायण। मुनि के धर्मों से पूर्ण प्राप्त किसको होता है, जो मुनि के धर्मों से पूर्ण है। अब बोलते हैं मुनि किसको बोलते हैं। ये जो नि शब्द होता है ना, ये आता है निसर्ग, यानी ये जो पूरा संसार है ना, ये मुनि शब्द, नि शब्द से कहा जाता है। ठीक है। और माँ शब्द आता है स्वरूप के लिए, और ऊ शब्द आता है उन्मुख होने के लिए, चलने के लिए, भली भांति। इस संपूर्ण सृष्टि को छोड़ करके आनंद स्वरूप आत्मा की ओर चलने की ओर जो उन्मुख हुआ है, ऐसा मनन करने में श्रेष्ठ पुरुष मुनि कहलाता है। निसर्गम परित्यज्य परम पद उन्मुख गच्छति उपगच्छति सा मनन श्रेष्ठ मुनि इति उच्यते। ऐसा जो मनन में श्रेष्ठ है उसको मुनि कहते हैं। ऐसा अर्थ अपने यहाँ लगाया जाता है। तो बोले मुनि के धर्मों से पूर्ण है,
यानी निसर्ग को छोड़ना उसका धर्म है। फिर ज्ञान की ओर उन्मुख होने के लिए श्रेष्ठ मनन को स्वीकार करना उसका धर्म है। छोड़े नहीं तो काम नहीं बनेगा। मनन खाली करे और छोड़े नहीं तो वही रहेगा, छोड़ना पड़ता है। अरे तभी तो विश्रांति मिलेगी नारायण, नहीं तो शब्दों में नहीं उलझा रह जाएगा। शारीरिक कार्यों में शिथिल, शारीरिक कार्य किसे कहते हैं? विषयों से सुखासक्ति के कारण उसमें प्रवृत्त होना। पहले ही बोल दिया है कि विषय रस उसका निवृत्त हो चुका है, तो उसके प्रति कार्य भी उसके शिथिल हो जाएंगे नारायण। जितने कार्य बलात् प्रकृति उनसे करा लेवे, और जिसको आत्म विश्रांति उपलब्ध होने लगी नारायण, उसके लिए उपमा आती है कि जैसे कोई व्यक्ति अर्ध सुसुप्त सा होता है ना, तो तुमने दरवाज़ा खटखटाया, बहुत ज़ोर की आवाज़ आई तो गया, कुंडी पे हाथ लगाया, खोला, तुम अंदर आए, लगाया, जाके बिस्तर पड़ गया, सो गया। सुबह पूछे दरवाज़ा खोला था? बोले पता नहीं, याद नहीं हमको कि हमने खोला था कि नहीं खोला था। ऐसी हालत होती है जब प्रारंभ में वो आत्मानंद प्राप्त होता है तो। क्यों? पहली बार मिला हुआ है नारायण। जन्मों का थका, जन्मों का प्यासा, जन्मों का भूखा, हाँ, जब उसको जो उसका इष्ट पदार्थ मिले तो उसको छोड़ना चाहता है। भूल जाओ नारायण। लिखा हुआ योग वशिष्ठ में कि उस समय चित्त की ऐसी अवस्था होती है कि वह एकांत स्थान ढूंढता है जहाँ कोई उसे डिस्टर्ब ना करे। इसीलिए तो कई तो पागलों का वेश बना लेते हैं, हाँ, कि लोग अगर समझ गए तत्ववेत्ता है, इनकी उतनी पहुँच है, तो आवेंगे, परेशान करेंगे। इससे बढ़िया 2 रोटी तो कहीं मिल जाएगी, कोई भी दे देगा। इतना आनंद है, इतनी शांति है, उसको त्याग ही नहीं करना चाहता। प्रारंभ की बात बता रहे हैं। धीरे धीरे जब उसको तृप्ति आने लगती है ना, हाँ, तो प्रकृति माता देखती है कि हाँ, अब इससे कुछ कार्य करवाया जा सकता है। तब अगर देखा गया कि पात्र है, कुछ योग्यता है अंतःकरण में, तो कहीं लगा दिया जाता है। हाँ भाई, गुरुपद को स्वीकार कर लो। किसी के द्वारा, उनके गुरु के द्वारा बुलवा दिया या कैसे भी लगा दिया, और देखते हैं कि अंतःकरण में ज़्यादा योग्यता वगैरह नहीं है, हाँ, तो इसी आनंद में पड़ा रहे। देखो, हर जगह जो होते हैं ना, जिनके अंदर योग्यता ज़्यादा होती है ना, वही पकड़े जाते हैं। प्रकृति भी उनको छोड़ देती है जिनके अंदर दिखाई देता है कि इनसे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा नहीं होने वाला है। मुनि के धर्मों से पूर्ण समझ लिए ना, शारीरिक कार्यों में शिथिल भी समझ लिए। ऐसा आत्मज्ञानी महात्मा अपने स्वभाव में ऐसे निश्चल स्थित हो जाता है, अपने स्वभाव में ऐसे निश्चल स्थित हो जाता है जैसे चित्र में अंकित पुरुष। यानी चित्र में एक बार आपने बना दिया ना, तो उसका हाथ जहाँ है वहीं रहेगा, सिर जहाँ है वहीं रहेगा। ऐसे ही एक बार तत्वबोध हो गया ना, तो आपका निश्चय आत्मा के प्रति जहाँ है ना, वहीं रहेगा कि वही मैं हूँ, और ये विषय जहाँ है ना, वहीं पड़े रहेंगे। दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं। जैसे चित्र में बना दिया जाए ना कि एक आदमी चाकू लिया है, किसी को मारने जा रहा, उसमें रंच मात्र बचा हुआ है, ठीक है, तुम लाख बार देखो, चाकू घुसेगा नहीं अंदर, जहाँ है वही रहेगा। तो उसमें जो अंतःकरण की स्थिति है और जो स्वरूप की स्थिति है, दोनों में कोई परिवर्तन, रंच मात्र जो अलगाव है ना, वो अलगाव सदा बना रहता है। और बाहर के देखने वालों को लगेगा कि अब जो है इसको मार दिया, अब ये संगवान हो गए। बाहर वाले की दृष्टि में उस संगवान दिखते हुए भी ना चाकू और व्यक्ति के बीच में अंतर है, क्योंकि वो चित्र लिखित है, उसमें परिवर्तन होने वाला नहीं है नारायण। इसीलिए बोलते हैं खिन्न होने पर भी खिन्न नहीं होता है ना, हंसता हुआ भी हंसता नहीं है, खाता हुआ भी खाता नहीं है, देखता हुआ भी देखता नहीं है ना। अनुभव में तो आ रहा है ना बात को, नहीं आ रहा है? हर साक्षी तत्व को पकड़ के देखो,
देह से जुड़ करके उसका कोई धर्म निश्चित होता है क्या? आकाशवत स्थित है, अचल है नारायण। शरीर और अंतःकरण की आदि को हटा के देखोगे तब बात समझ में आवेगी। अगर इनके साथ वृत्ति रंजित है और आपने अपना मन उसमें कहीं तादात्म्य कर रखा है तो बातें क्लियर नहीं होंगी, कहीं ना कहीं उलझ जाओगे। ये हो गया 14वां श्लोक। अगले श्लोक में बोलते हैं भगवान वशिष्ठ जी कि हे भद्र, अवश्य जानने लायक आत्मवस्तु को जानने वाले उस महात्मा का मन अर्थ रहित है। क्या लिखा हुआ है वर्ड? अवश्य जानने लायक, यानी दुनिया में कुछ जानो चाहे ना जानो, लेकिन अपना जो स्वरूप है वो जरूर जान लो, नहीं तो हमेशा कंगाली रहोगे। अरे घर में अगर पारस मड़ी है ना, तो तुमको लोहे का ज्ञान होवे चाहे ना होवे कि कितना लोहा पड़ा है, कुर्सी मेज पड़ी है कि नहीं पड़ी है, उसका ज्ञान नहीं होगा तो भी चलेगा। पारस मड़ी पड़ी है ना, उसका ज्ञान होना ज़रूरी है। दूसरी वस्तुएं तो अपने आप उससे आ जाएंगी, है ना। इसीलिए बोलते हैं कि और कुछ नहीं जाना, इतिहास नहीं आता है, भूगोल नहीं आता है, विज्ञान नहीं आता है। हाँ, तो कहीं जाना है तो 500 रुपया किसी को दो, भाई तुमको भूगोल का ज्ञान है ना, ले चलो हमको वहाँ, ले जा लेगा। कितना मूल्य उसका? गाड़ी चलाना नहीं आता, ड्राइवर मिल जाएगा। अरे भाई विज्ञान का औषधियों का बहुत नहीं है, डॉक्टर के पास चले जाओ, फीस दे दो, दवाई ले लो। तो लेकिन अगर आपने अपना स्वरूप नहीं जाना तो अरे नारायण, फिर महती विनष्टि, महान विनाश हो जाएगा। क्योंकि ये चीज़ें तो दूसरे के से अपन उधार ले सकते हैं या खरीद सकते हैं, लेकिन स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ तो जन्म जन्मांतर तक, है ना, ये जो चक्र चलते रहा है ना, उसमें भटकते रहेंगे। वृत्ति यानी वृत्त चक्र, जिस सुख के लिए हम विषयों में प्रवृत्त होते हैं, उस सुख को विषयों से उठा करके हृदय में लाते हैं, और हृदय में वो जैसे ही रखते हैं ना, फिर सोचते हैं अब इसको हम खा ले हुए, जैसे ही खाने के लिए जाते हैं हाथ में कुछ नहीं आता। हर बार वृत्ति यही कर रही है, नेत्र के द्वारा बाहर जाएगी, स्पर्श इंद्रिय के द्वारा बाहर जाएगी, घ्राण इंद्रिय के द्वारा बाहर जाएगी, और वहाँ से बोलेगी कि मैं सुख को उठा करके हृदय में ला रही हूँ। और हृदय में जैसे रखेगा और सोचेगा मिल गया मेरे को, देखा तो गायब। यही नहीं हो रहा है। तो इस चक्र की परिसमाप्ति कब होगी? जब जानने लायक वस्तु जान लोगे। जानने लायक यही है, तो उधर क्यों जा रही है, बाहर क्यों जा रही है? हृदय में स्वयं विराजमान है, पहचान ले, लाने की ज़रूरत नहीं है, वर्तमान है। उस महात्मा का मन अर्थ रहित है। ये जो पहली बात मैंने बताई ना, यही अर्थ था पहले, जब बोध हुआ तो यही अर्थ रहित हो गया कि विषयों में सुख है। पहला अर्थ कहेगा अर्थ रहित होने का। अब देखो, और संपूर्ण अर्थों से पूर्ण भी है। ये कौन सा अर्थ है? कि हृदय में ही वो सुख वर्तमान है नारायण। तो संपूर्ण अर्थों की वहाँ पूर्णता आ गई, है ना। क्लियर हो गया ना, क्योंकि तत्वतः सभी तद्रूप हो गए हैं। तत्व की दृष्टि से देखा तो अब देखो, पहले बाहर अभाव किया और भीतर में उपलब्धि की, और भीतर में प्राप्त हो गया, तो बोले बाहर और भीतर का कोई भेद है क्या? वो बाहर जो वस्तु थी ना नारायण, वो भी हृदय में ही थी। देखो 3 स्टेप है, हृदय में ही थी, तो जिस वस्तु में मैंने सुख की आशा की थी ना, उसका नाम और रूप हटा दो, क्या बचेगा? तत्रूप। जो हृदय में जिस वस्तु से आनंद आ रहा था, बाहर भी वही वस्तु विद्यमान थी, हमें पता ही नहीं था। अब ऐसी चीज़ प्राप्त हो गई, तो पहले बाहर सुख नहीं था, भीतर गया, यानी आंख बंद करके उस तत्व को प्राप्त कर लिया। अब प्राप्त करने के बाद ज्ञान विचार इतना प्रबल है कि उसने बाहर भीतर का भेद हटा दिया।
जब बाहर भीतर का भेद हट गया तो अब आँख बंद रहे चाहे आँख खुली रहे, वही आनंद स्थिति नित्य वर्तमान है। क्लियर हो गया ना भाई, है ना। अपरिच्छिन्न ब्रह्म रूप हो जाने के कारण महान ही है। अपरिच्छिन्न समझते हैं ना, है ना, जो टुकड़ा टुकड़ा ना होवे, देश की दृष्टि से, काल की दृष्टि से और वस्तु की दृष्टि से। यानी सारे देश जिसमें है, सारे काल जिसमें है, सारी वस्तुएं जिसमें है, और ये सब मिलकर के उसका कभी ओर छोर प्राप्त नहीं कर सकते। यानी ब्रह्म की कितनी उम्र है कोई नहीं बता सकता। हाँ, ब्रह्म कितने किलोमीटर तक है कोई बता नहीं सकता। ये तो वृत्ति में होता है, देश काल और वस्तु में। और वृत्ति तो उसमें तिनके के बराबर भी जगह नहीं घेरती ब्रह्म में। तिनके के बराबर भी ब्रह्म में जगह वृत्ति नहीं घेरती है। बोले ऐसा कैसे बोलते हो आप, है ना। तिनके के बराबर भी जगह वृत्ति नहीं खेलती। अरे हो गए तो जगह घेरी, है ना। चलो मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। फिर भी ब्रह्मकार वृत्ति तो बनाते हैं। हाँ, तो जगह तो घेरती है ना, जगह घेरती है कि नहीं घेरती है। जब अगर वृत्ति सत्य होवे तब तो कहा जाए कि वो जगह घेरती है। ठीक है, अभी इसी आकाश में मैं बोलता हूँ मैंने कमल बनाया, आपने बोलो मैंने गुलाब बनाया, तो ये आकाश मना करेगा क्या। लाख लोग आए इसी जगह में कुछ भी बनाए, अगर एक व्यक्ति ने एक तिनका जगह घेरी तो उस जगह में दूसरा तो नहीं बना सकता। अगर सब लोग बना ले रहे हैं इसका मतलब किसी ने कोई जगह नहीं घेरी। यही हाल है। अगर सूक्ष्मता से विचार कर देखो, होता प्रारंभ में नहीं लगेगा, जब लास्ट में समझेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि हमारी बुद्धि की आदत है कि अगर कोई वस्तु है तो वो जगह तो घेरेगी ना। तुम कैसे बोलते हो। तो देखो, भूताकाश में जो वस्तुएं हैं ना वो भूताकाश की जगह घेरती हैं। चित्ताकाश में जो वस्तुएं हैं ना वो चित्ताकाश की जगह घेरती हैं। घेरेगी, सपने में जो मेज़ दिखेगी ना वहाँ मेज़ ही दिखेगी, वहाँ फूल नहीं दिखेगा। फूल दिखेगा तो मेज़ नहीं दिखेगी। ठीक है, लेकिन जब आप बात करते हो चिदाकाश की तो वहाँ कोई रुल्ला को नहीं होता, क्योंकि वहाँ कोई वस्तुएं ही नहीं है। जब आप वस्तुएं रखोगे ना तो चित्ताकाश में रखोगे, चिदाकाश में जाओगे तो वस्तुएं बाहर रह जाएंगी। क्यों? क्योंकि चिदाकाश में नाम और रूप बाधित है। बाधित का मतलब समझते हो, बाहर ही छूट जाएगा, उसके भीतर नहीं जाएगा। बाधित का मतलब यही होता है वहाँ उसकी उपलब्धि ना होना, नारायण। हाँ, तो अपरिच्छिन्न ब्रह्म रूप हो जाने के कारण ही महान है। महान का मतलब लिमिटलेस, कोई और छोर नहीं है। ये व्यक्ति जिसे बोलते हैं महान गणितज्ञ है। ठीक है, इसका मतलब होता है गणित के विषय में जो उनकी बुद्धि है, जो तौलने वाले हैं ना वो उसकी बुद्धि को तौल नहीं पा रहे कि कितनी बुद्धि थी। उनके सूत्रों को ही वो हल नहीं कर पा रहे। जब हल नहीं कर पा रहे तो बोलते हैं ये महान है। ठीक है, जिस दिन हल कर लिया उससे अच्छा दे दिया तो उसका महानता हट जाएगी, देने वाले की हो जाएगी। इसी को तो महान बोलते हो कि उसको किसी ने क्रॉस नहीं किया, उसी को तो आप महान बोलते हो। उसको जिसने क्रॉस कर लिया ना उसके लिए महान शब्द आएगा, पहले वाले का हट जाएगा। लेकिन जो ब्रह्म है ना उसको आज तक किसी ने क्रॉस नहीं किया। इसीलिए आता है कि ब्रह्म रूप हो जाने के कारण वास्तव में महान है। यहाँ तो जो चीज़ें हैं वो काल्पनिक महानता का आरोप किया जाता है, वो भी अल्पकाल के लिए है। दुर्लक्ष्य होने के कारण परमाणु रूप भी है, दिखाई नहीं देता ना, इसके लिए क्या है, सूक्ष्म रूप। अब ये बोलते हैं कि दुर्लक्ष्य जो है महान के लिए क्यों नहीं बोला, परमाणु स्वरूप होने के लिए क्यों बोला है। महान के लिए भी बोल देता है कि दुर्लक्ष्य है। अरे बोले अगर बड़ी है तो पूरी नहीं तो थोड़ी तो दिखेगी ही दिखेगी, क्योंकि बड़ी है ना।
अरे भाई हम पूरी पृथ्वी तो नहीं देख पा रहे मगर थोड़ी तो देख ले रहे हैं ना, तो दुर्लक्ष्य कहाँ हुई, उसका एक हिस्सा तो देख ही लोगे। लेकिन अगर बैक्टीरिया है तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है, होते हुए भी नहीं दिख रहा है। इसके लिए जो सूक्ष्मता की दृष्टि से उसको दुर्लक्ष्य बोल दिया जाता है और बड़े की दृष्टि से महान बोल दिया जाता है। जो महान है उसको दुर्लक्ष्य नहीं बोला जाता। वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। उसको दर्शन करने वाला महात्मा दुर्लभ है, वो सुलभ है। सुलभ है ना, सब जगह है तो सुलभ नहीं हुआ। कहीं जाना ही नहीं है पाने के लिए, जहाँ तुम हो वही है। दुर्लक्ष्य होने के कारण भी परमाणु स्वरूप है। अशून्य रूप होता हुआ भी शून्यात्मक है। अशून्य रूप होते हुए भी शून्यात्मक है। अर्थ समझ रहे हैं ना? सारी वृत्तियां जिसमें भास रही हैं ऐसा होते हुए भी समस्त वृत्तियों से रहित है। याद आ गया श्लोक, है ना? बताने की जरूरत नहीं ना, भगवान जी ने बोला है वो कि सारी वृत्तियां मुझ में दिखती हैं, मैं ही हूँ, मुझ में ही दिख रही ना। ये चाहे वो सात्विका भाव राजसा तामसा चाहे मत्ते वैत, मुझसे ही उत्पन्न हुआ जान नात्वे वहम ते सुते मई। आगे वाली बात क्या? अशून्य रूप होते हुए भी शून्यात्मक है। हाँ, न ये मुझ में है न मैं इनमें हूँ। कारण की अहमता, जगत की इच्छा आदि, दिशा और काल की कल्पना आदि, ज्ञाता के ज्ञान आदि जितने पदार्थ हैं वे सब उसी से तो हुए हैं, यानी उसी के कारण उनकी सिद्धि है। अरे जानने वाला ना होए तो ये सब होएंगे क्या? सपना देखने वाला ना होए तो सपने की कोई पदार्थ होएगा क्या? हम सो ही नहीं रहे, कहाँ से आएंगे? जैसे कोई भूत सपने में आकर परेशान करता हो, बोले आज हम सोएंगे नहीं, पड़ा रहे सपने में, है क्या वो? नहीं है, है ही नहीं है नारायण। अतः तद्रूप होने के कारण शून्य रूप नहीं हो सकता। तद्रूप यानी सतरूप होने के कारण शून्य रूप नहीं हो सकता। जो सत है उसका कभी अभाव नहीं होता। शून्य आदि उसी से हुए हैं, अतः अशून्य रूप भी नहीं है। शून्य आदि की सिद्धि किससे होती है? अरे उसी तत्व से होती है नारायण। तो फिर वह अशून्य रूप भी नहीं है। शून्य रूप किसको बोलते हैं? जहाँ कुछ ना होवे। और अशून्य मतलब जिसमें कुछ है। जिसमें कुछ होवे। जब कुछ है ही नहीं तो किसमें कुछ नहीं है? जब ज्ञान बोला जाता है तो वह सापेक्षता को लेकर के बोला जाता है। यानी अगर आपको ज्ञान बोला जा रहा है तो तीनों दशाएं एक साथ लेकर के कही जाएंगी, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ठीक है? जागृत में आदि भौतिकता दिखती है और स्वप्न में मानसिकता दिखती है, ये सब मनोमय है, और सुषुप्ति में कुछ नहीं दिखता, लेकिन तीनों में कोई है जो एक जैसा वर्तमान रहता है ना? तो जागृत और सपने में उसको क्या बोलते हैं कि यह अशून्य रूप है, और सुषुप्ति में जाके क्या बोलते हैं? यह शून्य रूप है। वास्तव में ना वह शून्य रूप है ना अशून्य रूप है, ज्ञान मात्र है। ऐसी स्थिति में तत् रूप से स्थित हुआ भी नहीं है, यह कहा जाता है। आपकी बात यहाँ पे आ गई। यानी जब दृश्य थे तो उसे अशून्य रूप कहा, जब दृश्य नहीं थे तब उसे शून्य रूप कहा। जब दोनों नहीं है तो कौन है? वही है। इसीलिए उसको बोला जा रहा है ऐसी स्थिति में तत् रूप से स्थित ना होता हुआ, यानी न शून्य है ना शून्य है, नहीं है ऐसा कहा जाता है। यानी ज्ञान रूप से स्थित है ऐसा कहा जाता है। एक सूक्ष्म बात आपको बता देता है। ये जो बताया जाता है ना कि वो परमात्मा अणुअणियान है और महत्व महान है ना? बड़ी सूक्ष्म बात है ना?
जब कहा जाता है कि वह अड़ो अड़ियान है, इसका अर्थ समझते हैं? छोटा से छोटा प्रकाशक है वो। जब आप अपने आप को प्रकाशक में रखोगे ना, तो वो सूक्ष्म से सूक्ष्म ही हो सकता है। इतना सूक्ष्म कि ना उसमें लंबाई है ना चौड़ाई है। बोले आप ऐसा कैसे कहते हो? हम प्रकाशक को अपरिच्छिन्न बोल दें तो ठीक है। जब तुम प्रकाशक को अपरिच्छिन्न बोल दोगे तो कुछ दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि सब कुछ दिखने वाले में आ गया तो कुछ दिखेगा ही नहीं। प्रकाशक का मतलब है कुछ दिख रहा है नारायण। जब कुछ दिख रहा है तो इसका मतलब आप उसको कहाँ रख सकते हो? अणु अड़ियान में ही रख सकते हो। दो ही जगह ही है, तीसरी कोई जगह नहीं है नारायण। या तो उसको अणु अड़ियान में रखो या तो महातो महान में रखो। और जब ये बात समझ में नहीं आती ना लोगों को, तो फिर क्या करते हैं? उसको किसी आकृति में रख देते हैं। क्या कि चित्रगुप्त हमारे कर्मों को कहीं से देख के लिख रहा है। हाँ, तो ये बातें अदृष्ट है नारायण, आपके अनुभव से सिद्ध नहीं है, शास्त्र आदि से सिद्ध है। आपके अनुभव से क्या सिद्ध है? कि जो प्रकाशक है वो अणु अड़ियान हो सकता है, और जो अधिष्ठान है वो महातो महान हो सकता है। जब दोनों को मिला दो, क्या बोलो कि प्रकाशक महातो महान है, तो क्या होगा? कुछ बचेगा ही नहीं, कोई दृश्य नहीं बचेगा। दोनों एक साथ कर दोगे तो तत् और तम की एकता हो गई, वही बोध है, वही विश्रांति है। इसीलिए अधिष्ठान में सत पद का साक्षात्कार होता है और प्रकाशक में त्वम पद का साक्षात्कार होता है। दोनों को मिला दो, तत् और त्वम को मिला दो तो क्या हो जाओगे? तत् त्वम असि। सामवेद की छांदोग्य उपनिषद बोलती है कि तत् त्वम असि, तुम वही ब्रह्म हो, है ना। संपूर्ण मलों से रहित आत्म पद में स्थिति करने वाला ज्ञानी, संपूर्ण मलों से रहित आत्म पद में स्थिति करने वाला ज्ञानी। मल किसे बोलते हैं? नानात्व को नारायण। शुरुआत में मल बोलते हैं इच्छाओं को, वासनाओं को। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो वैसे वैसे मल की परिभाषा बदलती जाती है। बोले ऐसे कैसे तुम परिभाषा बदल देते हो? ठीक है, बोलते हैं कि जब कपड़ा बहुत गंदा होता है ना, तो बोलते हैं ये जो बड़ा बड़ा दाग दिख रहा है ना, इसको धो डालो। ठीक है, जब मेहनत करके उसने बेचारे ने बड़ा परिश्रम किया और दाग धो डाला। ठीक है, अब लेके गया, बोले बहुत बढ़िया काम किया तुम। कहा अब थोड़ी देर आराम कर लो। आराम किया। अब क्या करें? बोले अब देखो, ध्यान से देखो, छोटा दाग दिख रहा है ना, अब इसको भी ले जाके धो के डालो। अरे एक बार ही बोल देते तो नहीं कर पाता। बोले हार जम होएगा नहीं भाई हमसे, है ना। ऐसे भी शास्त्र बोलते हैं कि पहले निषिद्ध कर्म छोड़ दो, सब क्या बोलते हैं, विहित कर्म करो, धर्माचरण करो। धीरे धीरे फिर बोलते हैं कि धर्माचरण से भी समय बचा के उपासना करो। फिर उपासना से भी समय बचा करके अपनी वृत्ति को शून्य में स्थित करो, योग करो। फिर बोलते हैं कि भाई अब इतना भी तुम्हारे लिए धब्बे के समान है तुम्हारे स्वरूप में, अब इसको भी धो डालो, है ना। उस अद्वैत ब्रह्म में वृत्ति की स्थिति नहीं है। वृत्ति ही धर्म में प्रवृत्त होती थी, वृत्ति ही उपासना में प्रवृत्त होती थी, और वृत्ति ही योग में प्रवृत्त होती थी नारायण। और ज्ञान में वृत्ति स्वरूप में बाधित हो जाते हैं, यानी इतना भी दाग उसमें स्वीकार नहीं है। ये मनोविज्ञान है, एक ही बार में बोल देगा तो आदमी चलेगा ही नहीं नारायण। संपूर्ण मलों से रहित, यानी समझ लिया ना, पूरा नानात्व, तो चाहे उसमें निषिद्ध कर्म हो, चाहे विहित कर्म हो, चाहे उपासना के कर्म हो, चाहे योग के कर्म हो, से रहित है, यानी वृत्तियों से ही रहित। आत्मपद में स्थिति करने वाला ज्ञानी अपने हृदय में स्थित अज्ञान रूपी अंधकार को, यानी हृदय में जो अंधकार था, ठीक है, तथा
तथा बाहर के अंधकार को। देखो समझिए, यानी हृदय का अंधकार क्या है, मतलब हृदय में जो उपस्थित है उसका ज्ञान नहीं हो रहा है। और बाहर का क्या अंधकार है कि बाहर जो उपस्थित है उसका ज्ञान नहीं हो रहा है। अंधकार का मतलब ही होता है कि ज्ञान ना होना। अब देखो दोनों जगह उसको ज्ञान हो जाएगा कि बाहर कौन स्थित है और भीतर कौन स्थित है। हृदय में स्थित अज्ञान रूपी अंधकार को तथा बाहर के अंधकार को। बाहर भी अज्ञान का ही अंधकार होगा। अब वो उसको बोले कि आत्मज्ञान हो गया तो ये जो अंधेरा दिखाई दे रहा है दूर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एवं राग द्वेष भय आदि को दीपक की तरह निकाल देता है। जैसे दीपक जलता है ना, तो दीपक की लौ के अंदर क्या अंधकार होगा? न लौ के अंदर होगा न लौ के बाहर होगा, जहाँ तक उसका प्रकाश जाता है। यहाँ तो इसकी लिमिट है। तो दीपक के अंदर तो, लौ के अंदर तो अंधकार होने का सवाल ही नहीं होता। तो जब तत्वबोध होता है तो हृदय के अंदर अज्ञान अंधकार होने का तो सवाल ही नहीं होता। वहाँ तो जगमग जगमग आनंद झलक रहा है। दुल्हा तस्वीर यार है, जब भी पलक झुकाई दीदार कर लिया। गर्दन झुकाने की जरूरत नहीं, नज़र भी झुका लिया ना तो भी दीदार हो गया। हाँ भाई, तो राग द्वेष भय आदि को दीपक की तरह निकाल देता है। यानी दीपक जैसे अंधकार को निकाल देता है ना, ऐसे ही दीपक के ऊपर जो अंधेरा निकलता है ना, अगर धुआं निकलता है, उसको क्या उपमा देते हैं? अंधकार को खा रहा है और ऊपर से अंधकार निकल रहा है। अरे उपमा देने वाले ऐसी उपमा देते हैं, अंधकार को खा नहीं रहा होता है ऐसा। चलिए आज यहीं विश्राम लेता है।